तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। ओम ओम। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में जुड़ने के लिए, जो कि प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। और आप सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ में पिछले 3 वर्षों से लगातार इसी प्रकार सहयोग बनाए हुए हैं, आशीर्वाद बनाए हुए हैं और इसी प्रकार यह कार्यक्रम चल रहा है। तो आप सभी लोगों के सहयोग आशीर्वाद से परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से यह कार्यक्रम अनवरत इसी प्रकार चलता रहे। आप सभी लोग इसके साथ जुड़ते रहें और आप सभी के दर्शन प्रत्येक शुक्रवार को होते रहें। आप सभी का पुनः पुनः बहुत स्वागत और धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें। और आज विशेष रूप से हमारे मध्य में संध्या ढींगड़ा जी उपस्थित रहेंगी। उनके भजनों को हम सुनेंगे और पहले भी बहुत सुंदर भजन उन्होंने हमारे कार्यक्रम में सुनाए हैं। तो आज उनके भजन विशेष रूप से हमें सुनने के लिए मिलेंगे। मेरी प्रार्थना है भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें और इसी श्रृंखला में सर्वप्रथम ईश्वर भक्ति का गीत सुनाने के लिए मेरी प्रार्थना आदरणीय वीणा गांधी जी से कृपया आए और एक ईश्वर भक्ति के भजन के साथ में आज के कार्यक्रम को शुरू करें। और उसके बाद में ऋषि गीत आदरणीय आशा जी और सुदर्शन जी। पहले आशा जी तैयार रहेंगी। वीणा गांधी जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अपना माइक ऑन कर लीजिए। वीणा गांधी जी सुन पा रही है मुझे? वीणा गांधी जी अपने आप को अपना माइक ऑन करेंगे और एक भजन आप सुनाइए। इस बीच में हमारे मध्य में बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय संतोष नंदवानी जी, आदरणीय सुनीता वर्मा जी राधापुरी से, सुमित्रा जी, आदरणीय उषा चितकारा मैडम जी जो कि हमारी महिला प्रभारी हैं आर्य केंद्रीय सभा की, सुदर्शन चौधरी जी, सुभाष गेरा जी पुणे से, शोभा रानी जी, सावित्री दारा जी, सरोज ग्रोवर जी, सरिता सेठी जी, सुलोचना जी, साधना मित्तल जी, निर्मल विरमानी जी पंचकुला से, नीलम धमीजा जी चंडीगढ़ से, कृष्णा ग्रोवर जी, कृष्णा भाटिया जी इत्यादि। आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आदरणीय वीणा गांधी जी अपना भजन प्रारंभ करें।
मैं शुरू करूं? वीना जी, आपने माइक तो ऑन कर लिया है, बोलिए। आवाज ही नहीं आ रही मुझे तो। आवाज, हाँ आप बोलिए भजन, आपकी आवाज हमें आ रही है। मेरी आ रही है? हाँ जी। सभी बहनों को नमस्ते जी। मैं ऋषि का भजन गाऊंगी। दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे, महर्षि की यादों की मस्ती में झूमे। दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे, महर्षि की यादों की मस्ती में झूमे। ओ कल्पनाओं के सुनहरे महल बनाएंगे, मन की आंखों में निराले ख्वाब सजाएंगे। इस धरा की मिट्टी को नजरों से चूमो, दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे। ओ मूल शंकर के सरकते नन्हे पाँव में, छन छनन बजते घुंघरुओं की सदाओं में, बम 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 छिप जाती है शिव के डमरू में। दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे। ओ हाथ पाँव में कभी बचपन में पहने थे, कितने मनमोहक वो कितने सुंदर गहने थे। छवि समाई रहती है दिल के पहलू में, दिल चलो टंकारा की गलियों में झूमे। ओ पवन का झोंका कहीं से शायद आ जाए, हर तरफ वातावरण रंगीन बना जाए, पर नहीं मिल पाए फिर पिछली आयु में। दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे। ओ उनसे माता ने पिता ने प्यार किया होगा, दिल के टुकड़े पर जमाना वार दिया होगा, पर नहीं मिल पाए फिर पिछली आयु में। दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे। ओ जो महामानव कभी नर जीवन पाते हैं, उनके बचपन में बड़े लक्षण दिख जाते हैं। पथिक उनकी दुनिया में मचती है धूमें, दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे, महर्षि की यादों में मस्ती में झूमे। धन्यवाद जी जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे समय दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद वीना गांधी जी। ऋषि की उस पवित्र भूमि को आपने याद किया जहां महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जन्म लिया। उस टंकारा की पावन गलियों में आपने गीत के माध्यम से हमें घुमाया। और वास्तव में यह पावन जो धरा है, उस पावन धरा की एक बात ही निराली है। इसलिए कहते हैं कि ओ टंकारा की ज्वलित ज्योति, तू कभी नहीं बुझने वाली, तुझसे जगमग यह जगती तल, तुझसे भारत गौरवशाली। तू दमक रही दुनिया भर में, तू चमक रही रन में वन में, अभ्युदय और निश्रेयस बन तू रमी हुई जनजीवन में। उस टंकारा की पवित्र गलियों में आपने हमें घुमाया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए वीना गांधी जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय आशा जी ऋषि के संबंधित अपना गीत रखेंगी। और उससे पूर्व एक बार मैं स्वागत भी करूं, हमारे मध्य में बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित हैं और विशेष करके आदरणीय मुनि अर्पिता जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और स्वागत। इस कार्यक्रम में आप जुड़े। और माता लाज गुप्ता जी पलवल से, आदरणीय सुमित्रा जी, उषा सचदेवा जी,
उर्मिल जी, सुषमा तनेजा जी, सुषमा बजाज जी, सुदेश मनचंदा जी, बिंदु मदान जी, आप सभी का, ईश्वर देवी जी अलवर से, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आशा जी से अपना ऋषि गीत आप रखें, उसके बाद सुदर्शन जी तैयार रहेंगे और उसके बाद कृष्णा भाटिया जी। सभी को सादर नमस्ते जी। भजनों की इस श्रृंखला में मैं भी ऋषि गीत की प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ब्रह्मचारी आया रे इस मानव के उद्धार को, ब्रह्मचारी आया रे इस मानव के उद्धार को, ब्रह्मचारी 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 आया रे इस मानव के उद्धार को, ब्रह्मचारी आया रे। निराकार परमेश्वर को तो भूला सभी जमाना, निराकार परमेश्वर को तो भूला सभी जमाना। वैदिक शिक्षा से खाली था देखो यहाँ खजाना, दया धर्म था नष्ट पाप अति होता था मनमाना जी, होता था मनमाना। फिर बीड़ा खाया रे नर नारी के उपकार को, ब्रह्मचारी आया रे इस मानव के उद्धार को, ब्रह्मचारी आया रे। ब्रह्मचारी को धारण करके पहले खुद बलवान बन, ब्रह्मचर्य को धारण करके पहले खुद बलवान बन। विरजानंद से शिक्षा पाकर वेदों का विद्वान बन, धारण करके सत्य धर्म को स्वयं श्रेष्ठ इंसान बन, हाँ स्वयं श्रेष्ठ इंसान बन। यह देश जगाया रे हो करके सब अंधकार को, ब्रह्मचारी आया रे इस मानव के उद्धार को, ब्रह्मचारी आया रे। गौ माताएं मारी जाती दृश्य बड़ा दुखदाई, गौ माताएं मारी जाती दृश्य बड़ा दुखदाई। विधवा दीन अनाथों का भी कोई नहीं सहाय, आर्य धर्म की रक्षा को तो ऋषिवर था सुखदाई, हाँ ऋषिवर था सुखदाई। फिर नाद बजाया रे उन वेदों के प्रचार को, ब्रह्मचारी आया रे इस मानव के उद्धार को, ब्रह्मचारी आया रे। सारे जग में भ्रमण करके पाखंड का गढ़ तोड़ा, सारे जग में भ्रमण करके पाखंड का गढ़ तोड़ा। पापों के गढ़ के ऊपर तो ऋषि का चला हथौड़ा, जात पात के पाखंडियों को कसकर खूब निचोड़ा, हाँ कसकर खूब निचोड़ा। फिर नरदेव जताया रे वेदों के सच्चे सार को, ब्रह्मचारी आया रे इस मानव के उद्धार को, ब्रह्मचारी आया रे। नर नारी के उपकार को, ब्रह्मचारी आया रे। खो करके सब अंधकार को, ब्रह्मचारी आया रे। उन वेदों के प्रचार को, ब्रह्मचारी आया रे। वेदों के सच्चे सार को, ब्रह्मचारी आया रे इस मानव के उद्धार को, ब्रह्मचारी आया रे। बोलिए महर्षि दयानंद जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी, बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया, ब्रह्मचारी आया रे। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में यूं तो अनेक विशेषताएं हैं उनकी, अनेक ऐसी चीजें हैं जो और कहीं देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो ऋषि कहते हैं निराला था।
हर चीज में निराला था। और इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य की भी जो एक विशेष उनके अंदर सिद्धि थी, वो उनके अपने आप में एक निराली थी। महर्षि स्वामी दयानंद के जीवन से अनेक ऐसी घटनाएं जुड़ी हुई हैं जो उनकी ब्रह्मचर्य की शक्ति को दर्शाती हैं, क्योंकि वेद का मंत्र भी कहता है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम उपागनत, इंद्रो ही ब्रह्मचर्येण देवेभ्य स्वरा भरत। जो ब्रह्मचर्य की शक्ति होती है वो एक अनुपम अलौकिक शक्ति होती है। महर्षि के जीवन की अनेक घटनाएं आती हैं जहां वो एक बार बग्गी को अपने हाथ से पकड़ करके रोक देते हैं, और जो 6 घोड़े की बग्गी है, जोर लगा रहे हैं घोड़े लेकिन फिर भी डिगा नहीं पा रहे, जब देखते हैं तो महर्षि ने उसे हाथ से अपने रोका हुआ है। महर्षि एक तलवार को उठा करके उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। महर्षि, एक बार की घटना है कि नहा करके प्रातःकाल आ रहे थे और कुछ पहलवान उन्हें रास्ते में छेड़ने के उद्देश्य से अटकने लगे, तो महर्षि ने अपना जो एक अंग वस्त्र होता है उसे लेकर के निचोड़ा, क्योंकि नहा करके आ रहे थे, गीला था, उसे निचोड़ करके उन्हें दिया और उनसे कहा कि अगर आप इसमें से पानी की एक बूंद भी निकाल पाओ तो हम आपकी शक्ति को जानेंगे। वो पहलवान पूरी कोशिश करके भी उसमें से पानी की एक बूंद नहीं निचोड़ पाए, लेकिन महर्षि को जब वापस वो कपड़ा दिया, महर्षि ने वापस उसे निचोड़ करके पानी निकाल दिया। तो इस प्रकार की महर्षि के जीवन की अनेक घटनाएं मिलती हैं जहां उनकी ब्रह्मचर्य की शक्ति हमें देखने के लिए मिलती है। और आज गीत के माध्यम से आपने ऋषि के ब्रह्मचर्य के बारे में गीत सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से एक छोटा सा ऋषि गीत आप सुनाएं, और उसके बाद में कृष्णा भाटिया जी तैयार हैं। सब एक भजन का टाइम देना। कमला हंस। सुदर्शन चौधरी जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने का। एक छोटा सा ऋषि जी का भोजन। सभी उपस्थित आर्यजनों को मेरा सादर नमन। धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया, धन्य आना तेरा सत के श्रृंगार से आत्मा को तू अपनी सजा कर गया, धन्य है महर्षि। धन्य माता है धन्य तेरी कोख को मूल शंकर का जो रतन पैदा किया, वेद के ज्ञान का सूर्य चमका दिया, सारे जग का अंधेरा मिटा कर गया, धन्य है महर्षि। धन्य मंदिर में जाकर तेरा जागना, धन्य शिवरात्रि की वो घड़ी टूट गई बंधनों की, मुद्दतों की कड़ी, पंख उड़ते पखंडियों के हिला कर गया, धन्य है महर्षि। धन्य गुजरात टंकारा की भूमि को, धन्य मथुरा में कुटिया ब्रिजानंद की, जहाँ से जागी प्रतिभा दयानंद की, अमृत वेदों का जग को पिला कर गया, धन्य है महर्षि। धन्य आना तेरा जाना भी धन्य है, इस तरह से कोई जाते देखा नहीं, चांद पर काली माँ हो भले ही सही, धब्बों से अपना दामन बचा कर गया, धन्य है महर्षि।
धन्य भारत जो देवों की भूमि भी है, धूल में जिसके खेला कभी मूल है। राह में तुमको मिले हरदम हरदम शूल ही, शूल चुभता गया फूल खिला कर गया। धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया। धन्य है महर्षि। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी, बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया। धन्य है, वास्तव में उस महर्षि को धन्य है, उस माता को धन्य है जिसने उन्हें जन्म दिया, उस पवित्र टंकारा भूमि को धन्य है जहाँ उनका प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे महर्षि जो कि पूरा अपना जीवन समाज के लिए लगा करके चले गए और बदले में कुछ भी उन्हें कोई भी चाह नहीं थी, केवल उनका उद्देश्य था इस समाज का, इस मानव मात्र का उपकार करना। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। जो भी दुख दरिद्रता से, अभाव से ग्रस्त लोग हैं, उनको किस प्रकार से सुख पहुंचाया जा सके, महर्षि के जीवन का यही उद्देश्य था। मानव मात्र का उपकार करना महर्षि के जीवन का उद्देश्य था। और आपने कहा तेरा आना भी धन्य है और तेरा जाना भी धन्य है। जिस प्रकार से महर्षि हमें छोड़ करके गए और वो दृश्य भी जिसको देख करके नास्तिक जो वहां पर उपस्थित थे, क्या नाम है इनका, गुरुदत्त जी, वो गुरुदत्त भी नास्तिक से आस्तिक बन गए जब उस महर्षि का जाना उन्होंने देखा। तो उसका जाना भी धन्य है। कहते हैं कि मरने वाले के होठों पर तबस्सुम की झलक, क्योंकि मरते समय लोग ज्यादातर दुखी होते हैं, रोते हैं, लेकिन ये विचित्र था, निराला था मरने में भी। मरने वाले के होठों पर तबस्सुम की झलक, ये मौत है या वस्ल का पैगाम है, ये कोई मौत है या किसी से मिलने की तैयारी हो रही है। इस प्रकार का एक दृश्य महर्षि का हमें मृत्यु का समय का देखने के लिए मिला। तो ऐसे ऋषि को वास्तव में धन्य है। सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय कृष्णा भाटिया जी, एक समय के बाद आज आपका गीत हमें सुनने के लिए मिलेगा। कृष्णा भाटिया जी अपना भजन रखें और उसके बाद में हम संध्या जी के भजनों का आनंद लेंगे। फिर विविध भजनों की श्रृंखला उसके बाद में पुनः प्रारंभ होगी। आदरणीय कृष्णा भाटिया जी। और इस बीच में मैं स्वागत करूं हमारे मध्य में आदरणीय बिंदु मदान जी उपस्थित हैं आज, कुसुम भंडारी जी, चंद्र अरोड़ा जी, संतोष धर जी, निरुपमा पुरी जी करौल बाग से, सुषमा यति माता जी, विजया शर्मा जी, राज लूथरा जी, कमला हंस जी, प्रोफेसर जेसी आर्य जी, सुषमा तनेजा जी, सुषमा बजाज जी, रविंद्र गुप्ता जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुछ नए चेहरे भी आज देख रहा हूँ, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए हमारे कार्यक्रम के साथ में जुड़ते हैं, कृपया अपना मोबाइल नंबर सहित आप चैट बॉक्स में लिख करके जाएं, ताकि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना हम आपको दे सकें। आइए कृष्णा भाटिया जी का गीत हम सुने। धन्यवाद जितेंद्र जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। अभी आपने ऋषि भक्ति के और ऋषि की महिमा का गुणगान के भजन सुने। एक भक्त की प्रभु से भक्ति के लिए प्रार्थना, तो उसके ऊपर एक छोटा सा भजन। छिपा लो दिल में यूं प्यार मेरा, कि जैसे हृदय में आत्म ज्योति। छिपा लो दिल में यूं प्यार मेरा, कि जैसे हृदय में आत्म ज्योति। तुम अपने में ही मिला दो मुझको, तुम्हीं से मिलने की आरज़ू है। तुम अपने में ही मिला दो मुझको, तुम्हीं से मिलने की आरज़ू है। छिपा लो दिल में यूं प्यार मेरा, कि जैसे हृदय में आत्म ज्योति। मैं दीप बन कर खड़ी हूँ प्रभु जी,
जला दो दीपक, जला दो दीपक, मैं दीप बन कर खड़ी हूँ प्रभु जी, जला दो दीपक, जला दो दीपक, कि जैसे हृदय में आत्म ज्योति, कि जैसे हृदय में आत्म ज्योति, छिपा लो दिल में यूं प्यार मेरा, कि जैसे हृदय में आत्म ज्योति, ये राग देश मुझसे मिटा दो, अज्ञान मेरा मेरा मिटा दो, ये राग द्वेष मुझसे मिटा दो, अज्ञान मेरा मेरा मिटा दो, भटकती हूँ कई युगों से मैं, भटकती हूँ कई युगों से मैं, कि जैसे दीपक बिना हो ज्योति, कि जैसे दीपक बिना हो ज्योति, छिपा लो दिल में यूं प्यार मेरा, कि जैसे हृदय में आत्म ज्योति, ये मोह से तुम मुझको उठा दो, अद्वैत का अमृत मुझे पिला दो, ये मोह से तुम मुझको उठा दो, अद्वैत का अमृत मुझे पिला दो, मैं खुद चलूं औरों को प्रकाशूं, कि जैसे दीपक बिना हो ज्योति, छिपा लो दिल में यूं प्यार मेरा, कि जैसे हृदय में आत्म ज्योति, ये सच है जीवन बना है तुमसे, कि पाया आत्म दर्श भी तुमसे, ये सच है जीवन बना है तुमसे, कि पाया आत्म दर्श भी तुमसे, बसी है मन में छवि तुम्हारी, प्रभु जी मन में छवि तुम्हारी, कि जैसे हृदय में आत्म ज्योति, कि जैसे हृदय में आत्म ज्योति, तुम अपने में ही मिला दो मुझको, तुम्हीं से मिलने की आरज़ू है, तुम अपने में ही मिला दो मुझको, तुम्हीं से मिलने की आरज़ू है, छिपा लो दिल में यूं प्यार मेरा, कि जैसे हृदय में आत्म ज्योति, कि जैसे हृदय में आत्म ज्योति, कि जैसे हृदय में आत्म ज्योति। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा भाटिया जी, बहुत सुंदर प्रार्थना का गीत आपने और पूरे भाव के साथ में आपने बोला। परमपिता परमात्मा से मिलने की आरजू हम सभी की है और वही हमारे मानव जीवन को पाने का उद्देश्य भी है। परमपिता परमात्मा जैसे हमारे हृदय देश में विराजमान है, वैसे ही जैसे हमारे आपने कहा जैसे हृदय में आत्म ज्योति, वह परमपिता परमात्मा हमारे हृदय प्रदेश में विराजमान है। लेकिन फिर भी कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, जिस प्रकार कस्तूरी मृग की कुंडली में बसी हुई है लेकिन उसको ढूंढते ढूंढते सारे जंगल में घूमता रहता है, उसी प्रकार की स्थिति हमारी बनी हुई है। वह परमपिता परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि वह परमपिता परमात्मा हमारे हृदय प्रदेश में विराजमान है, लेकिन हम उससे मिल नहीं पाते और वो दूरी हमारी जो है वो बहुत
स्थान की दूरी नहीं है, काल की दूरी नहीं है, वो दूरी अलग प्रकार की है, जिसे मल विक्षेप और आवरण कहते हैं, वह हमारे बीच में बनी हुई है। उस परमपिता परमात्मा और हमारे बीच में वो पर्दा हट जाए तो फिर वो दूरी कोई दूरी नहीं है। तो वही भक्त की प्रार्थना है कि वो पर्दा हट जाए किसी तरह से और आपसे मिलने का हमारा जो अभिलाषा है वो किसी तरह से पूर्ण हो। बहुत सुंदर भावपूर्ण भजन आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब भजनों की श्रृंखला को, विविध भजनों की श्रृंखला को थोड़ा सा विराम देंगे। आज का जो हमारा फॉर्मेट है इसी प्रकार का है कि बीच में हम संध्या जी के भजन सुनेंगे और उसके बाद पुनः आप सभी के भजनों का हम क्रम प्रारंभ करेंगे। तो आइए एक बार पुनः आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे लोग आज उपस्थिति अच्छी है और मैं देख रहा हूं कुछ नए लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं आदरणीय ललिता धवन जी, अमित सचदेवा जी, नीता भंडारी जी, चंपा खन्ना जी, माता नीलम गिरधर जी, रचना वर्मा जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का पुनः पुनः स्वागत और धन्यवाद। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है। आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर जाकर के आप इस कार्यक्रम को बाद में भी देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह कार्यक्रम पहुंच सके। जो लोग फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं और जो पहली बार जुड़े हैं पुनः प्रार्थना आप अपना परिचय, मोबाइल नंबर सहित चैट बॉक्स में लिख करके जाएं ताकि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना हम आप तक नियमित रूप से पहुंचा सकें। और मेरा व्हाट्सएप नंबर कृपया सेव करना ना भूलें और जो हमारी सूचना में रहता है उस व्हाट्सएप नंबर को आप सेव करेंगे तभी हमारी जो ब्रॉडकास्ट सूचनाएं हैं वो आप तक पहुंच सकेंगी। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। इस बीच में आदरणीय शशि कोहली जी थाईलैंड से 1000 रुपये उन्होंने भेजे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज विशेष जो भजनों का रसास्वादन हम करेंगे, आनंद लेंगे। हमारे मध्य में आदरणीय बहन संध्या ढींगड़ा जी उपस्थित हैं। संगीत प्रभाकर और एमए शास्त्रीय संगीत में आपने किया है और आपका एक भजन आपने पहले हमारे कार्यक्रम में जो डाला था, सुनाया था, मैंने उसे यूट्यूब पर डाला और उसे बहुत ज्यादा सराहा गया, बहुत सारे व्यूज उस भजन को मिले। इतनी मधुर आपकी आवाज है और शास्त्रीय संगीत के ऊपर आपका इतनी अच्छी पकड़ और इतना अच्छा अभ्यास है। मैं कई बार आपके माताजी और पिताजी से बीच में भी प्रार्थना करता रहा, आदरणीय आशा जी से, कृष्ण कुमार जी से, कि संध्या को एक बार दोबारा से इस कार्यक्रम में आप लेकर के आए। तो आज वो अवसर है, आपके भजन हमें सुनने के लिए मिलेंगे। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय संध्या से कि वो आए और अपने भजन माला का जो प्रथम मोती है वो हमारे सामने रखें। आदरणीय संध्या जी। सभी को सादर नमस्ते। मैं आप सबके समक्ष कुछ ईश्वर भक्ति के भजन प्रस्तुत करूंगी। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है कर्ता विधाता, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है। ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है। ओम है बल तेजधारी, ओम करुणानंद है। ओम है बल तेजधारी, ओम करुणानंद
आनंद है। ओम है कर्ता विधाता, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम है कर्ता विधाता, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। दिन प्रतिदिन बुद्धि बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। दिन प्रतिदिन बुद्धि बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम है कर्ता विधाता, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम के ही जाप से ज्ञान बढ़ता जाएगा। ओम के ही जाप से ज्ञान बढ़ता जाएगा। अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा। अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा। ओम है कर्ता विधाता, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, और परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम, निज नाम ओम। बहुत सुंदर प्रारंभिक भजन आपने सुनाया। भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना। उर में उत्साह अपूर्व लिए सम्रांगण में निर्भय डटना। श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना। दरभंगा रहो कलकत्ता रहो, अजमेर रहो या रहो पटना।
हम जहाँ भी रहें उस परमपिता परमात्मा के निज नाम, मुख्य नाम ओम का स्मरण करें, और परमपिता परमात्मा के ओम नाम का या परमपिता परमात्मा की भक्ति जो लोग नहीं करते, उसका स्मरण नहीं करते, उनका पूरा सारा जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इसीलिए आइए मेरी प्रार्थना संध्या से कि वो अगला भजन अपना रखें। संध्या जी। अगर संध्या जी गिटार नहीं बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, आवाज कम आ रही है उससे? हाँ नहीं, वो ना डिफरेंट लग रहा है संध्या। अब सिंपल गाना गाओ, खाली या तो सा पे रखो। वो सा पर ही है आंटी। लेकिन वो अल्लाह होता है। ठीक है, एज यू विश। गॉड ब्लेस यू। तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, तुझसे न मनाया मीत गया, तुझसे न मनाया मीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। सबसे उत्तम ये अधिकार तुझको दिया, सबसे उत्तम ये अधिकार तुझको दिया, तूने मौका सुनहरा यूं खो ही दिया, तूने मौका सुनहरा यूं खो ही दिया, कभी हंसता रहा कभी रोता रहा, कभी हंसता रहा कभी हो रोता रहा, कभी हो पल में ही भय बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। थे मिले तुझको साधन सभी साज भी, थे मेरे तुझको साधन सभी साज भी, तूने पाई थी कोयल सी आवाज भी, तूने पाई थी कोयल सी आवाज भी, रह गए बावरे सब धरे के धरे, रह गए बावरे सब धरे के धरे, और गाया नहीं कोई गीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। सारी दुनिया को वश में तू करने चला, सारी दुनिया को वश में तू करने चला, एक गागर में सागर को भरने चला, एक गागर में सागर को भरने चला, सारी दुनिया भला तू तो जीतेगा क्या, सारी दुनिया भला तू तो जीतेगा क्या, तेरा मन ही पथिक तुझे जीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, तुझसे न मनाया मीत गया, तुझसे न मनाया मीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा जीवन सारा बीत गया। और मैं जैसा कह रहा था, परमपिता परमात्मा के ओम नाम का या परमपिता परमात्मा की भक्ति जो लोग नहीं करते, उनका पूरा सारा जीवन जो है बीत जाता है और अंत में फिर पछताना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में पछताने से कुछ होता नहीं है। ये सारा जीवन हमारा ऐसे ही चला जाता है।
आइए इस जीवन को हम सही उद्देश्य की तरफ लगाएं, अपने जीवन को सही मार्ग पर लगाएं, परमपिता परमात्मा की भक्ति सदा किया करें। इसी क्रम में अगला भजन आदरणीय संध्या जी से मेरी प्रार्थना, ऐसा क्या काम किया, उस परमपिता परमात्मा की भक्ति से संबंधित अपना गीत रखेंगी संध्या जी। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया। इस जमाने में मैं अकेला था, वो इस जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में घेरा था, वो तेरी माया के रंग में घेरा था। तेरी माया ना सताएगी उसे, तेरी माया ना सताएगी उसे, जिसे अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है। डूबती नाव का किनारा है, हो डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने ना दिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इतना कौन करता है किसी के लिए, वो इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। वो जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा,
जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, ओ मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा। और वास्तव में उस परमपिता परमात्मा का के प्रति उसकी कोई ऐसी अभिलाषा नहीं होती कि हम उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करें, क्योंकि परमपिता परमात्मा का कोई कुछ उससे बदलता नहीं है। जो हम उसकी प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, वो सब हमारे अपने लिए है। उस परमपिता परमात्मा को हम याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं हम उसकी, तो उस प्रार्थना से केवल इतना ही है कि हमारे अंदर निरभिमानता आती है। परमपिता परमात्मा सभी का हाथ थाम करके रखता है। हम एक कदम उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो 4 कदम हमारी तरफ आगे बढ़ता है। तो आइए इसी प्रकार परमपिता परमात्मा की भक्ति सदा किया करें, उस परमपिता परमात्मा से अपनी लगन लगाएं और वे उसकी कृपा दृष्टि सदा इसी प्रकार हमारे ऊपर बनी रहे। मेरी प्रार्थना। अगला भजन आदरणीय संध्या जी रखें। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था। संध्या जी। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है, और चांद सितारों में उसी की शीतल छाया है। सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है, और चांद सितारों में उसी की शीतल छाया है। धरती की गोद में उसी का दुलार था, उसी का दुलार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। भंवरों के किरणों में मधुर संगीत उसी का है, फूलों के यौवन में रसीला गीत उसी का है। भंवरों के कीर्तनों में मधुर संगीत उसी का है, फूलों के यौवन में रसीला गीत उसी का है। आकाश जल स्थल का वही कलाकार है, वही कलाकार है, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। तू मत कर इतना गुमान कि एक दिन जान निकल जाएगी, तेरी सजी धजी काया मिट्टी में मिल जाएगी।
दिन जान निकल जाएगी, तेरी सजी जजी काया मिट्टी में मिल जाएगी। मुक्ति का एक रास्ता, मुक्ति का एक रास्ता, प्रभु का ही ध्यान है, प्रभु का ही ध्यान है। आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था। आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। उस परमपिता परमात्मा को, क्योंकि 3 अनादि सत्ताएं हैं, परमपिता परमात्मा, जीवात्मा और यह प्रकृति। यह सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि के बाद में भी इसी प्रकार से रहेंगे। और परमपिता परमात्मा का निज नाम ओम है, उसी ओम का हम स्मरण करें। इसीलिए यजुर्वेद और वेदों में तो स्थान स्थान पर कहा गया है कि हम ओम का स्मरण करें। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 15वां मंत्र कहता है, ओम कृतो स्मर, हे कर्मशील मनुष्य तू ओम का स्मरण कर। यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 13वां मंत्र कहता है, ओम प्रतिष्ठ, तो ओम में विश्वास रख, आस्था रख, ओम में प्रतिष्ठ हो जा। ओम खम ब्रह्म यजुर्वेद में कहा है। इसी प्रकार से कठोपनिषद का ऋषि कहता है, सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। जिसके चारों वेद जिसका महिमा का गान कर रहे हैं, सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति, सारे तपस्वी लोग जिसके बारे में कहते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और तप करते हैं, वही एक मुख्य नाम है ओम। आइए हम ओम का स्मरण करें, उस परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम, निज नाम ओम का स्मरण करें और उसके ऊपर अपना सारा सब कुछ छोड़ दें। जहां वो ले चलेगा वहीं हम चलेंगे। तो मेरी प्रार्थना संध्या से कि वो अपना अगला भजन रखें और संभवतः आज का यह अंतिम भजन होगा, और फिर हमें कभी समय मिलेगा तो आपसे हम और भी बहुत सारे भजन सुनेंगे। संध्या। ये मेरा आखिरी भजन है, तो मैं सोच रही थी कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने। बिल्कुल, जैसे आपकी इच्छा। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर लौट के आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर लौट के आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है।
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या, आपने एक से बढ़कर के एक बहुत सुंदर भजन हमें आज सुनाए। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और ये गीत आपने पहले भी हमारे यहाँ पर एक बार सुनाया था और हमने उसे YouTube के ऊपर डाला था और YouTube पर 800 से ज़्यादा लोगों ने, मुझे लगता है, उसको देखा है और बहुत ज़्यादा उसको सराहा है। 883, तो हम लगभग 900 लोग कह सकते हैं जो उसको अभी तक देख चुके हैं। तो इतनी मधुर सुंदर आपकी आवाज़ है, उसके साथ साथ जो मुस्कुरा करके आप सुंदर तरीके से भजन सुनाती हैं। आज ढेरों लोगों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। मैं चैट बॉक्स में देख रहा था, कितने ही लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आप इसी प्रकार गाते रहें, इसी प्रकार मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार सुंदर भजन हमको सुनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आगामी फिर कभी आपको समय मिलेगा तो कार्यक्रम के साथ में अवश्य जुड़ेंगे। हम हमेशा आपके इंतजार करते रहेंगे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनके माध्यम से आपका हमारा मिलन हुआ, आदरणीय संतोष मदान जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी आपके भजनों को सुन रही हैं। संतोष मदान जी के बहन की आप बेटी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब वापस अपने भजनों के क्रम पर हम चलें और आज का जो विविध भजनों की श्रृंखला हमारी चल रही थी, उसमें मेरी प्रार्थना रचना वर्मा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। एक गीत आदरणीय रचना वर्मा जी आप हमारे बीच में रखें और उसके बाद संतोष मदान जी अगर संभव हो सके तो एक गीत के लिए आप तैयार रहेंगे। रचना वर्मा जी अपने आप को अनम्यूट कर लें और एक गीत आप रखेंगे। समय होगा तो एक भजन मेरे लिए। जी भाई साहब, एक भजन का टाइम देना। अच्छा जी। आप भैया, आप मुझे बोल रहे हो? हैं जी, आपने मेरा नाम लिया? रचना वर्मा जी। जितेंद्र, मैंने भी बोला, मैं तो बहुत दिन के बाद ज्वाइन किया था। जी जी। अभी मेरी सभी को सादर नमस्ते जी। पता नहीं चलता ना, दर्शना या रचना। हाँ, नहीं, रचना वर्मा जी। जी, आइए, हम अभी बहुत सुंदर भजन संध्या बेटी की सुन रहे थे। बहुत ही मधुर आवाज इसकी और बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा भजन मैं भी। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है।
हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है हर हाल। हमारी तेरी तरफ नजर है, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे सजदे में तेरे आकर, सिर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रचना वर्मा जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, उस परम पिता परमात्मा की मर्जी जिसमें हो, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। उस परम पिता परमात्मा की मर्जी जिसमें हो, वह निश्चित ही हमारे लिए अच्छा होगा, भला होगा, और जो वो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। इसलिए कहते हैं मेरी चाही करन की जो है तुमरी चाह, मेरी चाही करन की जो है तुमरी चाह, तो अपनी चाही करो ये है मेरी चाह। मेरी चाही है वही जो है तेरी चाह, तेरी अनचाही कभी ना हो मेरी चाह। उस परम पिता परमात्मा से सदैव यही प्रार्थना किया करें कि हे प्रभु, जो तुम कर रहे हो वो मेरे लिए निश्चित ही हितकर होगा, लाभकारी होगा, तो वही करो जो आप करना चाहते हो। मेरे कहने से मत करो, मेरी प्रार्थना को सुन करके मत करो, क्योंकि हम तो अनजान हैं, अल्पज्य हैं, हम नहीं जानते कि हमारा हित किस में है। तो हम कई बार कह भी दिया करते हैं कि परमात्मा ये तूने क्या कर दिया, लेकिन निश्चित मानिए कि जो वो करता है वो अच्छा ही करता है, हमारे भले के लिए ही करता है। और एक सज्जन कहा करते थे कि उसके पास हम सभी के लिए प्लान है, और उसके पास प्लान है तो बहुत अच्छा प्लान है, वो उसी के हिसाब से कार्य करता रहे, और परमपिता परमात्मा के जो भी कार्य है, जो भी व्यवस्था है, उसके अनुसार हम चलें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत, सुंदर भजन सुनाने के लिए आदरणीय रचना जितेंद्र जी, वर्मा मुझे भी काफी दिन हो गए हैं। अच्छा जी, जरूर मैं ध्यान रखूंगा। मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष मदान जी से, कृपया आए और एक भजन आप सुनाएं आदरणीय संतोष मदान जी। और इसके बाद में आदरणीय ईश्वर देवी जी आज जुड़ी हुई हैं अलवर से, उनसे मेरी प्रार्थना रहेगी एक गीत उनका हम सुनेंगे। संतोष मदान जी। सभी को सादर नमस्ते जी। संध्या बिटिया को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत सुंदर गीत उसने सुनाए। आइए मैं भी उसके बराबर तो नहीं हूँ बिल्कुल भी, छोटा सा गीत ऋषि का सुनाती हूँ आपको। तो ऋषि ने किन किन का जीवन बदल दिया, मेरे गीत में उनका है वर्णन। मेरे ऋषि दयानंद
प्यारे आवे तेरी जिंद हजारां नू तारे आवे मेरे ऋषि दयानंद। प्यारे आवे तेरी जिंद हजारां नू तारे आवे मेरे ऋषि। जद पिता दे कहण ते सत्संग दा पीता तू जाम सी बन गया ओ श्रद्धा नंद जो बिगड़े या मुंशी राम सी मेरे ऋषि दयानंद। प्यारे आवे तेरी जिंद हजारां नू तारे आवे मेरे ऋषि दयानंद। चल पेशावर नगर तो अजमेर पहुंच के दम लिया श्री चरणा विच बैठ के ओ लेख राम ने रंग लिया। श्री चरणा विच बैठ के मन लेख राम ने रंग लिया मेरे ऋषि दयानंद। मुनि गुरु दत्त नास्तिक तेरे दर्शन करके खिल गया। मुनि गुरु दत्त नास्तिक तेरे दर्शन करके खिल गया। लू सदा बोलिया मैनू सच्चा रहबर मिल गया मेरे ऋषि दयानंद। प्यारे आवे तेरी जिंद हजारां नू तारे आवे मेरे ऋषि दयानंद। चिकड़ दे विच हीरा ए सुन शब्द अमी चंद डोलिया। तेरी दया दा साबुन ला के उस जीवन अपना धो लिया मेरे ऋषि दयानंद। जहर दे के पान विच एक ब्राह्मण छुप के टुर गया। तू बचाया कैद तो ए औन तू बचाया कैद ते ओदे वांग पता सा जो खुर गया मेरे ऋषि दयानंद। अपने मारन वाले नो ऋषि दे गयो जीवन दान तू। अपने मारन वाले नो ऋषि दे गयो जीवन दान तू। कोलों पैसे दे के कया जा अपनी बचा ले जान तू मेरे ऋषि दयानंद। प्यारे या तेरी जिंद हजारां नू तारे आ मेरे ऋषि दयानंद। सुन तेरे उपदेश नू लख लख जीवानू तर गए। सुन तेरे उपदेश नू लख लख ने जीव तर गए। पथिक करने लोग भी पथिक कहंदे लोग भी नर जीवन सफला कर गए मेरे ऋषि दयानंद। प्यारे आवे तेरी जिंद हजारां नू तारे आ मेरे ऋषि दयानंद। प्यारे आवे तेरी जिंद हजारां नू तारे आ मेरे ऋषि दयानंद। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष मदान जी। बहुत समय के बाद आपका गीत सुनने के लिए मिला। उस ऋषि दयानंद ने वास्तव में न जाने कितने जीवनों को तार दिया। जो नाम आपने सुनाए वो नाम केवल कुछ नाम है जिनको हम जानते हैं और भी कुछ नाम है जिनको हम जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन महर्षि दयानंद ने उनका जीवन बदल दिया। और कितने ही तो न जाने उनके अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके बदल गए। ऋषि दयानंद ने वास्तव में
अपने जीवन काल में जितने लोगों को परिवर्तन किया है, मुझे लगता नहीं कि किसी ने इतने अपने जीवन काल में बदले होंगे। आइए उस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के उपकार को हम माने, जिसने अपना पूरा जीवन मानव समाज के लिए, मानव मात्र के लिए, उद्धार के लिए लगा दिया। वेद की ज्योति जिसने जगाई विमल, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की, मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की, नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल छंद की, आर्य नर नारियों प्रेम से बोलिए, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। बोलो बोलो वेदा वाले महर्षि दयानंद की जय। उस महर्षि दयानंद की जय हो। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना, आदरणीय ईश्वर देवी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं अलवर से, वो आए और अपना भजन रखें। आदरणीय ईश्वर देवी जी, और उसके बाद में उषा सचदेवा जी हमारे कार्यक्रम से आज जुड़ी हैं संभवतः प्रथम बार, तो उनका गीत हम सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। एक बहुत पुराना भजन है पर अच्छा लगता है मुझे। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज ये जल में रह कर मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज ये जल में रह कर मछली को प्यास है। फूलों में जो सुवास मधु में मिठास है, फूलों में जो सुवास मधु में मिठास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है, अचरज ये जल में रह कर मछली को प्यास है। कुछ तो समय निकाल तू आत्म शुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाल तू आत्म शुद्धि के लिए। मानुष जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, मानुष जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, अचरज ये जल में रह कर मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज ये जल में रह कर मछली को प्यास है। खुद ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही, खुद ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है, अचरज ये जल में रह कर मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है,
अचरज ये जल में रह कर मछली को प्यास है, आनंद स्रोत को न पा सकेगा तब तलक, आनंद स्रोत को न पा सकेगा तब तलक, जब तलक तू मन व इंद्रियों का दास है, जब तलक तू मन व इंद्रियों का दास है, अचरज ये जल में रह कर मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज ये जल में रह कर मछली को प्यास है। हम भी उस मछली की तरह प्यासे हैं, हमारे अंदर बाहर चारों तरफ परमात्मा है, हम उसको ढूंढ रहे हैं, तो हम भी उस मछली की तरह। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर देवी जी, बहुत सुंदर, बहुत पुराना भजन जैसा आप कह रही थी। कवि रत्न प्रकाश जी का भजन आपने सुनाया। और अंतिम पंक्तियों में थोड़ा सा मैं आपका करेक्शन कर दूं, आनंद मोक्ष का ना पा सकेगा तब तलक, आनंद मोक्ष का ना पा सकेगा तब तलक, तू जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास है, क्योंकि कवि रत्न प्रकाश जी का गीत है तो उसका नाम अंतिम पद में आता है। मोक्ष कोई मतलब नहीं प्राप्त कर सके जब तक तू मन और इंद्रियों का दास है, मन और इंद्रियों का दास है तब तक नहीं प्राप्त सकता। इन पर संयम इनको जीत लेगा, नियंत्रण कर लेगा, जो इनका मालिक राजा बन जाएगा, तब तू आनंद और मोक्ष को प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर गीत। और कवि रत्न प्रकाश जी के सारे गीत एक से बढ़कर के एक सुंदर हैं। और पुराने गीतों में जो बात है वो नए गीतों में कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। तो वास्तव में उस परम पिता परमात्मा को हम पाना चाहते हैं। और जैसा आप कह रही थी कि हमारे चारों तरफ वो मौजूद है, ईश्वर सर्वतः चारों तरफ उपस्थित है, लेकिन जल बिच मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हांसी, हमारी वही स्थिति हो रही है। अपाम मध्य तस्तिवांसम तृष्णा विदज्जरितारम, हम जलों के बीच में उपस्थित हैं लेकिन फिर भी हम प्यासे हैं। तो आइए उस परम पिता परमात्मा को मिलने का प्रयास करें। मन और इंद्रियों का दास, जैसा कि आप कह रहे थे, जब तक हम मन और इंद्रियों के दास हैं तब तक उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अपने आप को योग के मार्ग पर चलाएं, जो हमें बताएगा कि कैसे इस चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। क्योंकि योग का उद्देश्य ही यही है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त होगा, तब हम उस परम पिता परमात्मा के समीप जा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत, मेरी प्रार्थना। आदरणीय उषा सचदेवा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं और पहली बार हमारे कार्यक्रम के साथ में जुड़ी हैं। आप संध्या की जो माता जी हैं, आशा ढींगड़ा जी, आप उनकी मित्र हैं और उन्हीं के माध्यम से आज इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ी हैं। मेरी प्रार्थना उषा सचदेवा जी से कि वो आएं और अपना गीत रखें। उषा सचदेवा जी। सभी को सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इस लायक समझा कि मैं अपना भजन प्रस्तुत कर पाऊं। आज बहुत सुंदर भजनों की धारा बह रही है, शिक्षाप्रद और मधुर भजन। तो ऐसा ही एक भजन है। तू कर प्रभु से प्रेम, तू कर प्रभु से प्रेम, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रभु से प्रेम, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू हार के बाजे जी, तू हार के बाजे जी, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रभु से प्रेम। शुरू से ताना बाना, आने के संग जाना। शुरू से ताना बाना,
आने के संग जाना, कुएं से भर लौटे आए, खाली हुए रवाना। है यही जगत की रीत, है यही जगत की रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। दुख की धूप कभी है सर पर, कभी है सुख की छाया। दुख की धूप कभी है सर पर, कभी है सुख की छाया। बदल बदल कर समय सभी पर, बारी बारी आया। वर्षा गर्मी कभी शीत, वर्षा गर्मी कभी शीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। सैकड़ों संगी साथी तेरे इस जग में है सहारे। सैकड़ों संगी साथी तेरे इस जग में है सहारे। कोई ना कोई बहुत है प्यारा, और ये तेरे प्यारे। पर वहाँ नहीं कोई मीत, पर वहाँ नहीं कोई मीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। अब भी बंदे तू समझ जा, काफी समय बिताया। अब भी बंदे तू समझ जा, काफी समय बिताया। खुद भी समझ जरा ना समझा, औरों को समझाया। लिख लिख कर गाया गीत, लिख लिख कर गाया गीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू हार के बाजी जीत, तू हार के बाजी जीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रभु से प्रीत। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद उषा सचदेवा जी, बहुत सुंदर प्रेरणात्मक गीत आपने सुनाया। तू कर प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। और वास्तव में यह सारा जीवन हमारा इसी प्रकार से निकल जाता है। आज कहे प्रभु काल भुजंग, काल कहे फिर काली 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 करतड़ा अवसर जासी चाल। कहते हैं कि आज कहता है कि कल प्रभु का भजन करूंगा, कल कहता है फिर कल करूंगा। तो ये आज कल में पूरा जो अवसर है हमारा ऐसे कि ऐसे निकल जाता है और अंत में हमें पछताना पड़ता है। इसीलिए आइए कल कल ना करके आज से ही उस परमपिता परमात्मा को हम उसकी भक्ति करें, उसकी आराधना करें, उपासना करें, प्रार्थना करें, उस परमपिता परमात्मा को पाने का प्रयास करें। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया।
उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 रोज, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। इसी प्रकार ये पूरा जीवन हमारा निकल जाता है, हमें अंत में पछताना ना पड़े। इसीलिए आइए यह विचार करें कि जीवन का प्रत्येक क्षण हमारा वो सार्थक हो, निरर्थक ना हो, ऐसे ही व्यर्थ ना चला जाए। बहुत सुंदर प्रेरणा आपने गीत के माध्यम से दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है और बहुत सारे गीतों की जो नाम है अभी मेरे पास लिखे हुए रह गए हमेशा की तरह, क्योंकि समय कम होता है और हमारे सभी जो भी जुड़ने वाले लोग हैं एक से बढ़कर एक सुंदर गीत आप लोग सुनाते हैं और हमारी भी इच्छा होती है कि आप सभी के गीतों को हम सुने। तो इसीलिए आइए, आगामी कार्यक्रमों में प्रत्येक शुक्रवार यह कार्यक्रम होता है 4 से 5:30 बजे और कार्यक्रम का लिंक यही रहता है। अगर आपके पास सूचना ना भी पहुंचे तो आप इसी लिंक को प्रयोग करके कार्यक्रम के साथ में किसी भी शुक्रवार 4 से 5:30 बजे जुड़ सकते हैं। तो जो लोग पहली बार आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उनसे मेरी पुनः प्रार्थना, मेरा भजन नोट कर लीजिए, जी अगले की टाइम के लिए भजन नोट कर लो मेरा। जी, संतोष जसूजा जी। और आज हमारे मध्य में आदरणीय शशि चोपड़ा जी भी जुड़ी हैं कानपुर से, काफी लंबे मेरा भी समय के नाम बाद। नोट कर लीजिए अगली बार के लिए। उनका भी बहुत मेरा बहुत भी नाम धन्यवाद नोट कर लीजिए अगली बार के लिए। जी। संतोष सचान जी जी, मेरा बहुत पहले से लिखा हुआ है। हाँ जी हाँ जी। आइए, कार्यक्रम को समापन करने के शांति पाठ करें। उससे पूर्व हमारे मध्य में आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी उपस्थित हैं। वो आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र की मंत्री हैं और महिला प्रभारी हैं। मेरी उनसे प्रार्थना के आए और एक बार आप सभी का धन्यवाद करें और आज के लिए अपना विचार जो एक निकाल करके आप लाए हैं वो हमारे सामने रखें और उसके बाद हम शांति पाठ करेंगे। आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। शोभा बत्रा का नाम लिख लेना जी। जी जी जी, सादर नमस्ते। चलिए, अब आप बाकी जो मेरे को व्हाट्सएप पर लिख करके भेज दीजिएगा मैसेज। शोभा बत्रा का लिख लेना, जी जी बहुत जी, पहले से लिखा हुआ है। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, अभी एक बार सभी शांति बनाए रखेंगे और मैडम उषा चित्कारा जी को बोलने का अवसर देंगे। सभी को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर भजनों की लहर चल रही थी, वाकई जिसमें डूबने को मन करता था। छोटी सी बच्ची संध्या ने भगवान के साथ हमारी संधि करा दी। इतने सुंदर कि बोलते जा रहे हो। ओम की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। आप दो लाइनें ओम के बारे में एक उषा मैडम, एक मिनट। आपको है ओम का मतलब किसी ने पूछा एक ऋषि से कि सृष्टि का स्वरूप क्या है, तो उन्होंने बोला ओम। ओम को जैसे आ उ म 3 अक्षरों में बांट के फिर उनको अगर व्याख्या की जाए तो सारी सृष्टि आ जाती है। ये है ओम का मतलब। फिर उन्होंने और भजन बोला कि जो बीज बोया था हमने कल, उसी का फल हम अब खा रहे हैं। हमारे कर्म फल व्यवस्था, मैंने उस दिन भी बताया था, गीता में भी लिखा हुआ है 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। इसकी व्याख्या करने में तो समय लगेगा। मतलब कर्म तो हमें कोई ना कोई करना ही पड़ता है, नहीं कुछ करेंगे तो बुरा कर्म तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम अच्छा कर्म करें ताकि हम अच्छा बीज बोएं तो आने वाले समय में हमें उसका फल अच्छा मिलेगा। कोई बात हमारे साथ बुरी हो जाती है तो हम कोसते हैं अपने भाग्य को, कोसते हैं भगवान को कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, बाकियों के साथ नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है, भगवान पूरा न्यायकारी है। बात सिर्फ है कि समर्पण की। आज के लिए थॉट फॉर द डे, कंप्लीट समर्पण टू गॉड। पूरी के पूरा आप अगर समर्पित कर देंगे अपने आप को हम भगवान को, तो भगवान हमारा ध्यान, रक्षा सब कुछ अपने आप ही कर लेगा। जैसे जितेंद्र जी अभी बता रहे थे कि भगवान को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, वो हमें उसी रास्ते पे चलाएगा, प्रोवाइडेड कि हम अपना पुरुषार्थ करते रहें। पुरुषार्थ तो बहुत जरूरी है, पहले पुरुषार्थ फिर प्रार्थना, और फिर वो जो फल मिलेगा वो भगवान की मर्जी से मिलेगा और आपके कर्मों के हिसाब से मिलेगा। भगवान न्यायकारी है, वो बहुत प्रेम का स्वरूप है। तो ये इतने सुंदर भजनों की व्याख्या संध्या जी ने भगवान के साथ हमारी संधि करा दी इन सच ए यंग एज। फिर उसके बाद बहुत सुंदर, उससे पहले तो ऋषि दयानंद जी के भजन हम सुन ही रहे थे।
ऋषि दयानंद, मुझे उनके बारे में क्या बताना। आपको अभी तायल जी भी बहुत कुछ बता रहे हैं, आप सब भी बहुत कुछ जानते हैं। मैं सिर्फ इंग्लिश में 2 लाइनें उनके बारे में बोलती हूँ। Lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time. Lives of great men all remind us, महर्षि दयानंद जैसी महान हस्तियों की जो जिंदगी है, ये हमेशा हमें याद कराती रहती है कि हम जीवन में कैसे चलें, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन पथ पर चलकर जो फुटप्रिंट्स छोड़े, दे मेक अवर लाइफ सबलाइम। वो फुटप्रिंट्स हमारी जिंदगियों को परफेक्ट बना सकते हैं, प्रोवाइडेड हम उस पर चले। तो उनके फुटप्रिंट्स, उनके ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और आर्योदेश रत्नमाला, सत्यार्थ प्रकाश इत्यादि आश्रित ग्रंथ हमें सबको मालूम है। एक थॉट भी उसमें से ले लें और उस पर चल पड़े तो बस बहुत कुछ हो जाएगा। तो इतने सुंदर भगवान की, तो सृष्टि का स्वरूप ही ओम है और सृष्टि का स्वरूप यज्ञ है। यज्ञ का मतलब ही होता है पुण्य कर्म, दान, वो तो हो गया ना देव यज्ञ के लिए 3 चीजें। मतलब यज्ञ का मतलब होता है दान। यस, थोड़े से शब्दों में यज्ञ का मतलब है परोपकार। तो हम उस दृष्टि से अपना काम करें, हम खूब धन कमाएं लेकिन उनमें से खूब दान भी करें। तो यही व्यवस्था है। अगर हम ऋषि के बताए हुए आश्रित ग्रंथों के हिसाब से अपनी जीवन की व्यवस्था को चलाएंगे तो कोई कारण नहीं कि हमें भगवान ना मिल सके। हम, आई कैन अश्योर यू, वी कैन रीच समाधि की अवस्था में धीरे धीरे पहुंचकर मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। और फिर तायल जी चला ही रहे हैं सत्संग, इस सत्संग में नहाते रहिए, नहाते रहिए, नहाते रहिए, सारा कुछ अपने आप धुल जाएगा और फिर हम भगवान के पास मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ये इसका जो क्रेडिट है वो सारा तायल जी को जाएगा। इसके साथ साथ मैं संध्या जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी उम्र में संगीत के थ्रू, अभी चाहे उनको इतना गहराई में मतलब नहीं पता होगा कि वो क्या कर रही हैं, लेकिन ये संगीत क्या है, संगीत एक रास्ता है भगवान से मिलने का। तो म्यूजिक इज द सोल ऑफ लाइफ। मैं जब छोटी थी एज ए स्टूडेंट तो मैंने एक स्पीच बोली थी, म्यूजिक इज द सोल ऑफ लाइफ। म्यूजिक ही जीवन का प्राण है, ये समझ लो। तो संध्या जी ने उस तरीके की संधि करके भगवान से भजनों के थ्रू हमें मिलाया। पायल जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो ये ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर हर भजन के बाद इनके पास अपनी अच्छी सुंदर कमेंट्स होती हैं, वर्थ फॉलोइंग। इसके लिए मैं इनको आशीर्वाद देती हूँ। इसी तरह भरपूर रहें और इसी तरह अपने संदेश प्रसारित करते रहें और हम सभी योग्य बहनों को, भाइयों को इसी तरह मिलते रहें। ये एक रास्ता है इकट्ठे बैठने का, मिलने का, सदा बना रहे। इसी के साथ मैं पुनः सबका एक बार धन्यवाद करती हूँ। स्पेशली माय स्पेशल थैंक्स टू आयल जी। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर आपने समराइज किया पूरे कार्यक्रम का जिस्ट। आपने छोटे से शब्दों में अपने बहुत ही संक्षिप्त रूप में हमारे बीच में रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए माता सुषमा यति जी कुछ कहना चाह रही थी, आपकी आवाज कट रही थी। कह रही थी जितेंद्र जी, जो आप ऑफिस में भजन बोल रहे थे, मैंने सुना था आपका, उसकी 2 लाइनें सुना दो। कौन, मैं समझा नहीं, कौन सा वाला ऑफिस में? अब ये अपने ऑफिस में वो म्यूजिक बजा के मैंने सुना था, बहुत अच्छा बोल रहे थे। ये तो बहुत सारे गाते हैं ना, कौन से ऐसे वाला? नहीं पता चल रहा ऑफिस में कौन सा वाला बोल रहा था मैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और ऑफिस का कौन सा वाला आपने सुना जी? अगर आप मुझे, अकेले ही बैठे हुए थे, अब मेरे को याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी। बहुत अच्छी आवाज और बहुत बढ़िया। जी जी, चलिए ऐसे पता नहीं चल पाएगा कौन सा वाला गीत की बात कर रही हैं आप। कभी कोई शब्द याद आए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं याद जरूर मैं तो आपको आप 2 लाइन नहीं बोल दीजिए तायल जी, कुछ भी बोल दीजिए। आप जैसी सुषमा दीदी कह रही हैं, आप तो प्लीज बोलिए कुछ ना कुछ, हमें भी सबको अच्छा लगेगा। फाइनल वोट ऑफ थैंक्स सब हो चुका है। आइए अब शांति पाठ करेंगे और अगली बार फिर मैं पूरा भजन सुनाऊंगा आपको 2 लाइन की बजाय। ठीक है, चलिए आइए अब शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम का समापन करें। उसके बाद ये मंच खुला रहेगा 2-3 मिनट के लिए। आप अनौपचारिक रूप से आपस में हालचाल पता कर सकेंगे, चर्चा कर सकेंगे। शांति पाठ करें।
ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर लीजिए। जो बोले सो अभय सत्य सनातन धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। ब्रजानंद की जय हो। सुप्रवर्तक वर्ष प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का आर्य समाज की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में